जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड में कृषि। ये यहाँ से हमेशा झारखंड के सभी एग्जामों में आता है, जैसे जेपीएससी हो गया, झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही, जो कि सभी लोग जो दौड़ निकाल लिए हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। टोटल कृषि आज हम लोग देखेंगे। तो आज अगर आप, मेरा दावा है कि आज अगर आप कृषि का ये पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है, चौकीदार में भी आ सकता है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं झारखंड में कृषि। तो बिना टाइम गवाए आप लोग का टाइम अपना टाइम शुरू करते हैं। तो बताते हैं, झारखंड एक कृषि प्रधान प्रधान राज्य है। यहाँ लगभग 80% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आप राह चलते भी मेरा वीडियो को आप कान में लगा के कंठेपी लगा के देख लीजिएगा तो बिल्कुल कार्यरत होगा, आप लोग का सब सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। एक दो बार देख लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखा जाए तो यहाँ कृषि आजीविकोपार्जन के लिए जाना जाता है। झारखंड राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र योगदान 14.7% है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कुल कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, चुपचाप से सुनते रहिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाएंगे। अपना क्वेश्चन अगर ये पीडीएफ अगर चाहिए तो आप उनमें कमेंट कर दीजिए, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप का लिंक डाल देंगे, तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। एक बार कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों जिन्हें अगर ये पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में। झारखंड में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 17% है। झारखंड में वर्तमान समय में परित भूमि, जिसे खाली भूमि कहा जाता है, वो भी 17% है। झारखंड में बंजर भूमि एवं गैर कृषि योग्य भूमि, जो बंजर जिसमें उपजाऊ नहीं हो सकता है, गैर कृषि योग्य भूमि 7% है। ठीक है, अस्थायी चारागाह एवं अन्य चराई क्षेत्र 2% है। राज्य में कृषि योग्य भूमि के सिंचाई क्षेत्र का 11% है। राज्य के जिलों की संख्या जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन से अच्छित 17 है। ठीक है, फिर से पढ़ देते दोस्तों। राज्य के जिलों की संख्या जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन से अच्छित है वो 17 है। ठीक है, राज्य में जोतों का औसत साकार 1.17% व्यक्ति है। ठीक है, झारखंड में सर्वाधिक सीमित जोत क्षेत्र 24% है, जबकि संख्या 70% है। ठीक है, सीमित जोत 1 हेक्टेयर से कम भूमि को कहा जाता है सीमित जोत। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम को कहा जाता है। ठीक है, झारखंड में वृत्त जोत 10 हेक्टेयर से अधिक मात्रा 1% लोग के पास है। ठीक है, जो ज़्यादा 10 लाख हेक्टेयर की ज़मीन है वो मात्र 1% लोग के पास में है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग झारखंड में सिंचाई के साधन, क्या क्या से साधन है हम लोग के कृषि के लिए, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कुआँ गुमला जिला में 29.5% किया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा किया जाता है। कुआँ से अगर पूछेगा आपको, जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है, कुआँ से झारखंड में सबसे ज़्यादा खेती कौन सा राज्य जिला में होता है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर गुमला को ही मारेंगे। ठीक है, अगर पूछेगा तालाब से सबसे ज़्यादा झारखंड में कहाँ कौन से जिला में खेती किया जाता है, तो वो है देवघर, जो कि 18.8%। नहर से सिंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, सिंहभूम में किया जाता है, पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, नलकूप जो नल से जाता है उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, तो लोहरदगा में किया जाता है। ठीक, 8.4%। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं। झारखंड में प्रमुख फसल के बारे में जान रहे हैं दोस्तों। खरीफ फसल, ठीक है, वैसे फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। जैसे खरीफ फसल भी याद कर लीजिएगा दोस्तों, जैसे धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंगफली है, गन्ना आदि। ठीक है, जो जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, वो कौन सा फसल होता है, खरीफ फसल होता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI। चलिए अब आते हैं झारखंड में इसे दो भागों में बांटा जाता है। झारखंड में इसे दो भागों में बांटा जाता है। भदई फसल मई जून में बोया जाता है और अगस्त सितंबर में काट लिया जाता है। भदई फसल कुल कृषि भूमि कितना है, 20.26 भाग में जाती है, 20.26 भाग में जाती है। अगहनीय फसल, अगहन में जो बोते हैं, यह जून में बोया जाती है और दिसंबर में काट लिया जाता है। ठीक है, अगहनीय फसल कुल कृषि भूमि के 69.75 भाग की स्थिति है। 69.75 से हमें एक चीज़ याद आ गया, झारखंड में कुल साक्षरता दर 69.75 ही है। ठीक है, अगर आप चौकीदार का भी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें, और इसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आने वाला है चौकीदार से रिलेटेड। रबी फसल, जो कि सेंट्रल लेवल में एग्जाम होता है तो इससे काफ़ी क्वेश्चन देखा जाता है। रबी फसल वैसे फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च में काट लिया जाता है। ठीक, जैसे गेहूँ, जौ, चना, तिलहन आदि। ठीक है,
तिलहन का सबसे ज़्यादा झारखंड में सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होता है? कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तिलहन का सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होता है, आप कमेंट में बताइएगा। गर्म फसल, वैसे फसल जो मार्च अप्रैल में बोया जाता है और 1 महीना में काट लिया जाता है। जैसे 1 महीना में मार्च अप्रैल में बोया जाता है और 1 महीना में काट लिया जाता है। जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, लौकी हो गया, पालक हो गया, ठीक है। ये इसे इसे अप मार्च इसे मार्च और अप्रैल में बोया जाता है और 1 महीना में काट लिया जाता है, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों अगर आप तिलहन के बारे में जो क्वेश्चन था कि झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सा जिला में तिलहन उत्पादन किया जाता है, तो हमारा है पलामू, ठीक है। कौन सी हो जाएगा? पलामू, याद रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग आते हैं झारखंड की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। झारखंड के प्रमुख फसलें एवं उत्पादक क्षेत्र, जैसे धान, ठीक है। उत्पादक क्षेत्र, धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? सिंहभूम, रांची, गुमला में। सिंहभूम, रांची, गुमला में। उत्पादन क्षेत्र कहाँ कहाँ है सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक? और हाँ, सर्वाधिक से ज़्यादा याद आया ध्यान से कि चावल अनुसंधान केंद्र झारखंड में किस जिला में है, उसका जिला का नाम बताना है आपको दोस्तों। आप लोग कमेंट में तब तक बताइए और थोड़ी देर में वीडियो में बने रहिए तो हम बता देंगे इसका आंसर। तो देखते हैं। उत्पादक क्षेत्र, सिंहभूम में, रांची में और गुमला में धान का, ठीक। विशेषता, कुल उत्पादक का 60% झारखंड का प्रमुख फसल है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख फसल है धान, जो कि सबसे ज़्यादा होता है 60%, ठीक है। अब दूसरा नंबर में आता है मक्का। मक्का उत्पादक क्षेत्र, सबसे ज़्यादा मक्का होता है, देखो भाई, पलामू, हजारीबाग और दुमका में, ठीक है। विशेषता, उत्पादन की दृष्टि से दूसरा प्रमुख फसल है। देखिए हम अभी आपको बोले कि दूसरा है, ठीक। अब यहाँ पे आ गया विशेषता, उत्पादन के क्षेत्र से मक्का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? पलामू, हजारीबाग और दुमका में, ठीक है। चलिए अब हम आपसे पूछे थे कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो चावल अनुसंधान केंद्र आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है, अपना हजारीबाग में, ठीक है। अब तीसरा आता है गेहूँ, उत्पादन के क्षेत्र पलामू, हजारीबाग और गोड्डा, ठीक है। विशेषता, राज्य के तीसरा प्रमुख फसल है। देखिए राज्य का तीसरा प्रमुख फसल क्या है हम लोग का? गेहूँ है। झारखंड का तीसरा फसल क्या है? गेहूँ, जो कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कहाँ होता है? तो पलामू में होता है, हजारीबाग में होता है, गोड्डा में होता है, ठीक। विशेषता क्या है? तीसरा प्रमुख फसल है, ठीक है। अब आते हैं चौथे की तरफ, ठीक है दोस्तों। अगर ये पीडीएफ अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो अगर आपको चाहिए तो हमको कमेंट कीजिए और जैसे ही कमेंट में अगर जैसे ही 50 लाइक होता है तो हम ये फ्री में आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। और चौथा में आते हैं दोस्तों, ठीक है। गन्ना, गन्ना उत्पादन क्षेत्र हजारीबाग, सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? देख लो भाई, गन्ना, लाल गन्ना से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नारसिंह स्थान, नारसिंह स्थान में जब कार्तिक पूर्णिमा के दिन में मेला लगता है तो सबसे ज़्यादा लाल लाल जो गन्ना जाके देखिएगा दोस्तों, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस रहता है। तो वहाँ पे जाके आप खा भी सकते हैं, इस बार लगने वाला है इस मंथ में ही। तो लाल गन्ना के लिए फेमस है कहाँ? हजारीबाग, ठीक है। तो सबसे सर्वाधिक मक्का के लिए है हजारीबाग, पलामू, दुमका, ठीक। विशेषता हम लोग जानते हैं। विशेषता, यह राज्य का एक नकदी फसल है, नकदी फसल, ठीक। अब आते हैं पाँचवा में, जौ उत्पादन क्षेत्र पलामू, साहेबगंज, गोड्डा, ठीक। विशेषता, भारत का प्राचीन फसल है, ठीक। चना, चना देखिए देखिए दोस्तों, उत्पादन क्षेत्र पलामू, गोड्डा, साहेबगंज। विशेषता, दलहनी फसलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से चना की खेती सर्वाधिक होती है। जो दाल का होता है जैसे राहड़, मसूर दाल, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का दाल होता है? तो चना दाल होता है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं महुआ, ठीक। महुआ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? महुआ जैसे कि चुनते हैं दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा चुना जाता है रांची में, उसके बाद हजारीबाग में, ठीक है। अब आगे आते हैं दोस्तों, अरहद, अरहद देखिए, अरहद का सबसे ज़्यादा उत्पादन जिला पलामू, हजारीबाग। मसूर दाल, देखिए मसूर है, काफ़ी मसूर का दाम तो बढ़ते ही जा रहा है। सरकार पे आप लोग बिलीव ना करें, पता नहीं चल रहा है कि इसमें कौन सरकार बनने वाला है, छोड़िए वो सब पढ़ते रहिए आप लोग। उत्पादन क्षेत्र मसूर दाल का पलामू और संथाल परगना, ठीक है। संथाल परगना बहुत पीछे आया है नाम यार। उड़द दाल उत्पादन क्षेत्र रांची, गुमला और पलामू। कुर्थी दाल उत्पादन क्षेत्र पलामू, हजारीबाग। ज्वार बाजरा उत्पादन क्षेत्र हजारीबाग, रांची। तिलहन उत्पादक क्षेत्र पलामू और परमालू परमाणु पलामू, सॉरी यार क्या क्या निकल रहा है, पलामू प्रमंडल, ठीक। पलामू प्रमंडल में कौन कौन सा आता है? गोड्डा, पलामू और अब कमेंट करके बताइए, अब कमेंट करके बताइएगा, गोड्डा, पलामू और लातेहार, ठीक है। विशेषता, रबी फसल तिलहन, सरसों। रबी फसल में क्या क्या आता है उसमें ज़्यादा विशेषता, सॉरी दोस्तों, विशेषता रबी तिलहन, सरसों, तीसी, जो कि तेल का जो है, ठीक है। सरसों, तीसी, कुर्थी, खरीफ तिलहन, मूंगफली, तिल, सरगुजा राज्य में पैदा की जाती है। तिलहनी फसलों में उत्पादन की दृष्टि से सरसों प्रथम पे है, ठीक है। तीसी दूसरा पे है, सरगुजा तीसरा पे है। झारखंड में पत्ते की खेती पलामू में की जाती है।
पत्ते की खेती पलामू में की जाती है। हाल ही में चाय की खेती गुमला और हजारीबाग में शुरू करने वाला है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चौकीदारों के लिए, ठीक है। हजारीबाग और गुमला में चाय की खेती होने वाला है, ठीक है। रागी उत्पादन रागी उत्पादन में गुमला जिला पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। रागी उत्पादन में आलू और टमाटर की खेती सर्वाधिक हजारीबाग में की जाती है। आलू और टमाटर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? हजारीबाग में। हाल ही में आम महोत्सव का आयोजन रांची में किया गया था। हाल ही में आम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? रांची में किया गया था। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में के अनुसार फसल उत्पादन बाजार हेक्टेयर में धान धान 1764 हेक्टेयर में हुआ है। मक्का 272.6 हेक्टेयर में हुआ। गेहूँ 227.56 हेक्टेयर में हुआ। दलहन हुआ है 409.8 हेक्टेयर में। तिलहन हुआ है 460.8 हेक्टेयर में। थैंक यू दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दे देंगे। अगर आपको हमारा क्लास ज़रा सा भी पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।